हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। बढ़िया मस्त ज़बरदस्त हो ना। पिछली वीडियो हमने बनाई थी असाइनमेंट प्रॉब्लम पर, वो वीडियो तो आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी हो तो जल्दी देख लो, क्योंकि 11 तारीख को हमारे एग्जाम आ रहे हैं, तो आपको मेहनत करनी है नहीं करनी। जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था असाइनमेंट प्रॉब्लम, और इस वीडियो में हमारा परिवहन समस्या, इन दोनों टॉपिकों में से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। इन दोनों टॉपिक जो असाइनमेंट प्रॉब्लम और परिवहन समस्या, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा और वो हमें याद करना है। दोनों शॉर्ट हैं, दोनों इजी है। आज हम पढ़ने वाले हैं परिवहन समस्या। परिवहन समस्या होती क्या है। देखो दोस्तों, हम कहीं भी घूमने जाते हैं, घूमने जाने से पहले हम वहाँ का खर्चा निकाल लेते हैं कि बस का किराया इतना होगा, वहाँ का खाने पीने का इतना होगा। यदि पर्सनल गाड़ी से जाते हैं तो पेट्रोल इतना होगा, ये खाने पीने का, ये घूमने का इतना खर्चा, मतलब सबका खर्चा निकालते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि जब भी हम घूमने जाएं तो हम सोचते हैं कि हम ऐसी जगह घूमने जाएं और हम इस तरीके से मेंटेन करें कि हमारा जो कॉस्ट है ना वो मिनिमम आए। मतलब कॉस्ट क्या करनी रहती है, मिनिमम। असाइनमेंट प्रॉब्लम में हमने पढ़ा था कि जो कॉस्ट करनी होती है वो क्या करते हैं, मिनिमम। इसी प्रकार जो परिवहन समस्या होती है ना, इसमें भी हमें कॉस्ट क्या करनी पड़ती है, मिनिमम करनी पड़ती है। अब परिवहन समस्या, कोई भी समस्या हमारी परिवहन की समस्या, इसे हम 3 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। एक तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, एक लीस्ट कॉर्नर मेथड, और एक है वोगल अप्रोक्सीमेट मेथड। अब ये तीनों मेथड परिवहन समस्या को सोल्व करने के काम आते हैं, लेकिन ज्यादातर जो यूज किया जाता है ना, वो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज किया जाता है। अब आप पूछोगे क्यों किया जाता है। देखो, अब यदि आप नॉर्थ और लीस्ट कॉर्नर मेथड से आप यदि निकालोगे ना परिवहन समस्या, तो सोल्व हो जाएगा, लेकिन जो इनसे जो मान आएंगे ना वो थोड़े हाई आएंगे। मतलब मान लो जैसे ये सवाल है, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से हमारा मान आ गया 985 में आ गया, तो लीस्ट कॉर्नर जो मेथड होता है ना, उससे ये आ जाएगा समथिंग समथिंग 900 रुपए की समथिंग, मतलब 85 रुपया कम। और वोगल अप्रोक्सीमेट आप मान लो 700 समथिंग आ जाएगा। तो बताओ, हमने नॉर्थ से निकाला तो 985 है, लीस्ट से निकाला 900 रुपए, और वोगल अप्रोक्सीमेट से 700 रुपए, तो हम कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, 700 वाली का। क्यों? क्योंकि हमारा खर्चा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इसलिए वोगल अप्रोक्सीमेट मेथड ही सबसे ज्यादा काम आता है। और हमारा जो बीएससी फर्स्ट ईयर है ना, जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो प्रश्न आएगा वो वोगल अप्रोक्सीमेशन से आएगा, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है जो ज्यादातर वोगल अप्रोक्सीमेट मेथड से ही करवाती है। तो आज हम करने वाले हैं वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये होता क्या है, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएगा, हमारे पास एक तरफ क्या रहेगी, डिमांड, एक तरफ क्या रहेगी, उपलब्ध। पहले सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमारी डिमांड है, मांग है, और जो अवेलेबिलिटी है मतलब उपलब्ध है, ये दोनों संतुलित होनी चाहिए। देखो ये कितने हैं, 30, 40, 90, ये कितने हो गए, 40, 50, 90, 90, 60, 150, 150। ये देखो 20, 60, 80, 80 और 70, 150। मतलब ये समस्या क्या होनी चाहिए, हमारी संतुलित होनी चाहिए, क्योंकि हमारी मांग भी उतनी होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी भी। मतलब ऐसे समझ लो हमारे पास 5 पेन है और 5 ही रुपए है, तो हमारी दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्योंकि एक पेन हमारे कितने का आता है, 1 रुपए का आता है। मान लो एक पेन 1 रुपए का आता है, हमारे पास 5 रुपए, तो पेन कितने हो जाए, 5, क्योंकि बैलेंस होना चाहिए। यदि बैलेंस नहीं होता ना, तो हम एक डमी का यूज करते हैं। जैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम में बताया था ना कि यदि 4 जॉब दी हो, 5 वर्क दी हो, तो हम एक डमी रो या कॉलम ऐड करेंगे, और उसके बाद उसका आरसी मेथड से हम उसे सोल्व करेंगे। तो हमारे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ऐसे हमें क्वेश्चन दिया होगा, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले करना क्या है। देखो यदि हमें वोगल, ये हम कर रहे हैं VAM विधि से, किससे, वोगल अप्रोक्सीमेट मेथड से। तो करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पार्ट में इधर लिखना है पेनल्टीज। क्या लिखना है, पेनल्टीज, मतलब साक्षी लिख लो, इधर भी पेनल्टीज लिखना है, पेनल्टी लिख लोगे। तो क्या करना है, हमें ऐसे लाइन खींच देना, ऐसे बना दो, ये और देख लेंगे, कम पड़ेंगे तो सबसे पहले हमारे आएगी फर्स्ट पेनल्टीज। अब पेनल्टीज कैसे निकालते हैं, ये क्या है, फर्स्ट, इधर भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख लेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो फोर्थ तक तो आ लेंगे। फर्स्ट, अब फर्स्ट पेनल्टीज कैसे निकालो, देखो यदि हम इस तरीके इधर पेनल्टी निकालनी है ना, तो इधर ये क्या है, कॉलम है, आप जानते हैं ये क्या होती है, कॉलम, ये कॉलम ही तो है। इन कॉलम में देखो 13, 17, 18 कॉलम ऐसी है ना, ये कॉलम है। इस कॉलम में सबसे मिनिमम कौन सा है, 18 मिनिमम है, 17 है, 13, तो सबसे मिनिमम क्या है, 13। अब 13 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 13 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 17।
अब 13-17 में गैप कितने का वो होता है पेनल्टीज। 13-17 में गैप कितना है 4 का, तो यह क्या क्या जाएगा 4 आगे पेनल्टीज। अब इस कॉलम में देखो, इस कॉलम में सबसे मिनिमम क्या है 11 और इसे जस्ट बटा क्या है 14। इन दोनों के बीच में गैप कितना है 3 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। इसके बाद इनमें देखो, इस कॉलम में 15, 12 और 15, इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है 12 से जस्ट बटा क्या है 15, कौन सा 15 ले लो। इन दोनों में स्पेस कितने का है 3 का है, ये क्या जाएगा 3। ऐसे ही ये 40, 13, 12, इन दोनों में सबसे मिनिमम, इन तीनों में सबसे मिनिमम कौन सा है 12 से जस्ट बटा 13, इन दोनों में स्पेस कितने का है 1 का, तो क्या हो जाएगा 1। ये हो गया हमारे इस साइड की पेनल्टीज। अब इधर भी पेनल्टीज निकालना है। अब देखो इस साइड की निकाली तो हमने क्या लिया कॉलम, अब इस साइड निकालेंगे तो हम क्या लेंगे रो। अब देखो इस I1 को क्या लिखेंगे, इसमें से 13, 11, 15, 40, इनमें सबसे छोटा क्या है रो में देखेंगे। अब की बार किसमें रो में क्या 13, 11, 15, 40 में सबसे छोटा क्या है 13, 11 और 13 के बीच में स्पेस कितने का है 2 का। इसी प्रकार सेकंड रो में कौन सा छोटा है 17, 14, 12, 13, 12 छोटा है, 12 से जस्ट बटा क्या है 13, तो अंतर कितने का है 1 का, सॉरी इधर 1 इस रो के सामने। ऐसे 18, 15, 12 में सबसे छोटा क्या है 12 जस्ट बटा क्या है 15, कितने का स्पेस है 3 का। तो ये हो गया हमारी पेनल्टीज, इस रो की 2, इसकी 1, इसकी 3, इस कॉलम की 4, इसकी 3, इसकी 3, इसकी 1। अब करना क्या है, अब जो भी हमने पेनल्टीज निकाली है ना, ये पेनल्टीज ये पेनल्टीज, इन पेनल्टीज में सबसे मैक्सिमम कौन सा है देखो 4, 3, 3, 1, 3, 1, 2, तो इनमें सबसे मैक्सिमम क्या है 4। इस 4 को पकड़ना है, इस 4 वाली रो या कॉलम में देखो, इस 4 वाली इसमें देखो 13, 17 था। अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, समझना मेरे बात को, क्या करना है पेनल्टीज निकालनी है। पेनल्टीज में सबसे मैक्सिमम कौन सी पेनल्टीज है 4 है। अब 4 की जो कॉलम में आ रहा है ना, ये कॉलम में, अब इस कॉलम में सबसे मिनिमम कौन सा है 13 है। अब 13 के देखो, 13 के इस साइड कितने हैं उपलब्धि में 20, इस साइड कितने हैं डिमांड में 30, तो इन दोनों में से मिनिमम क्या है 20, तो उसको इधर भर दो 20। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले पेनल्टीज क्या होनी चाहिए मैक्सिमम, जो भी पेनल्टी सबसे अधिक होती है ना उस वाली कॉलम में जाओ। कॉलम में आ गए तो यहाँ पर कितना है 13, 17, 18, इनमें सबसे छोटा कौन सा है 13। जहां पर भी छोटा है ना उसको ऐसे उंगली कर लो। अब इसके देखो डिमांड कितनी है 30 है और उपलब्धि कितनी है 20, तो इन डिमांड और उपलब्धि में सबसे कम कौन सा है 20 वाला है ना उपलब्धि, तो 20 यहाँ लिख दो। तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे 0, क्योंकि 20 तो भर ही दिया हमने, तो यहाँ पर 0 बच जाएगा। और यहाँ पर कितने बच जाएंगे 10, क्योंकि 20 हमने भर दिए, इसमें बचे कितने 10। ये काम हो गया हमारा खत्म। जो भी ये जहां पर भी 0 हो जाए ना उसको काट दो, जैसे 0 हो गया इसको काट दो, ये 2 इधर है, ये क्या हो गया कट गया, इस रो को हटा दो। अब दोबारा से पेनल्टी से मतलब इस पूरी लाइन को हटा दो, आप भूल जाओ इस लाइन को, लाइन भी थी, तो पेनल्टीज निकालेंगे हम। तो पेनल्टीज निकालो, अब ये 2 ही है क्योंकि ये लाइन तो हट गई, तो ये 17 और 18 में कौन छोटा है 17, 18 स्पेस कितने का है 1 का, 14 और 18 में स्पेस कितने का है 4 का, ऐसे 12 और 15 में स्पेस कितना है 3 का, ऐसे 13 और 12 में स्पेस कितने का 1 का। पेनल्टीज निकल गई। अब देखो ये तो रो हटी है, तो ये तो कट गई पूरी रो, इसमें नहीं बढ़ना। अब इसमें पेनल्टीज क्या है, सबसे छोटा क्या है 12 जस्ट बटा 13, तो पेनल्टीज 1। इसी प्रकार यहाँ पर 12 और 15, तो पेनल्टीज कितनी आएंगी 3। अब देखो इनमें सबसे मैक्सिमम पेनल्टीज क्या है आपके पास 4 है, क्योंकि 1, 4, 3, 1, 3, 1 में से 4 ही है। अब 4 है तो क्या इस रो में चलेंगे। इस रो में क्या कहा था मैंने, सबसे मिनिमम देखना है ना 18, 14, 11, 11 तो कट गया, 14 और 18 में सबसे छोटा क्या है 14। अब 14 पर उंगली रख लो। अब देखो इधर क्या है 60, इस वाली रो में 60 और इधर 30, तो मिनिमम क्या है 30, 30 को भर दो, तो इधर कितने बचेंगे 30, तो इधर कितना बचा 0। अगर ये भर गया इस साइड 0 आ गया तो इसको काट दो, कट गया। फिर से पेनल्टी लिखो, मतलब इस लाइन को और इस लाइन को भूल जाओ। अब इस रो में कितने हैं 2, तो इसमें पेनल्टीज क्या जाएगी 17 और 18 के बीच में 1, ये तो लाइन कट गई। 12 और 15 के बीच में 3, 13 और 12 के बीच में 1। इसी प्रकार इसमें देखो ये कट गया 14, 17, 12, 13 के मध्य 1 का स्पेस है, क्योंकि 12 और 13 है, इनमें 12 और 15 के बीच में 3 का। अब देखिए इसमें मैक्सिमम क्या है 1, 3, 3, 1, 3, 1, मतलब 3 मैक्सिमम और 3 2 बार आ रहा है, तो आप कोई सा 3 ले लो, आपके मन में हो जो ले लो, ये ले लो चाहिए ले लो। चलो मैं ये ले लेता हूँ, ले लिया। अब क्या भरना है इसमें, इसमें मिनिमम क्या है 12। अब 12 पर उंगली रखो, इधर क्या है 30, इधर है 40, तो मिनिमम क्या है 30, तो 30 को इधर भर दो, इधर कितने बचेंगे 10, इधर क्या हो गया 0। 0 कहां पर है इस साइड, तो इसको क्या कर दो
काट दो, कट गया। अब देखो, अब हम पेनल्टीज नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास बस एक ही बच रहा है, ये लाइन। अब बताओ इधर कितने बचे हमारे पास, 10 इधर बचे, 50 इधर बचे, कितने बचे, 50, 10 60, 10 इधर बचे 70, मतलब इस लाइन में 70 भरे जाएंगे और 70 इधर बच रहे, मतलब बराबर हमारा। तो बताओ ये 10 इसमें तो भरा नहीं जा सकता इन दोनों में, तो क्यों, ये 10 तो इसी कॉलम में भरा जाएगा, तो 10 यहाँ पर भरा जाएगा। इसी प्रकार ये 10 इधर भरा जाएगा क्योंकि ये तो इसी में भर सकते हैं, और ये 50 भी इधर ही भरा जाएगा। तो देखो 50 इधर भर दिए, 10 इधर भर दिए, 10 इधर, तो 50 और 20 70, यहाँ पर भी क्या होगा 0, यहाँ पर भी 0, ये सब हो गए 0। ये तो होगा हमारा वोगल अप्रोक्सीमेट मेथड। अब करना क्या है, देखो ऐसे कर लिया हमने, पेनल्टीज हमें कहाँ तक काम आई, 3 तक, तो इस लाइन में तो कोई काम नहीं है पेनल्टी। अब क्या करना है हमारे पर, ये निकाल लिया। अब इसको नोट करना है, नेक्स्ट आगे बनानी है, ये मत लिखना, बस ओनली ये डब्बे 1 2 3 4 4 4 है, 3 बार है, तो ये बना लो। क्या इधर 13 11 15 40 17 14 12 13 18 18 15 12, ये सांड बना ली ना। अब किस किस में भरा है, जैसे 13 में कितने बने हैं 20, इसी प्रकार इसमें कुछ नहीं भरा, इसमें 14 वाले में कितने बने 30, इधर भी 30 भरे हुए, और इधर 10, इधर 10, इधर 50, ये बना लिया। अब एक बात देखनी है, देखो ये कितने हैं, मतलब ये देखो 1 2 3 रो है और 1 2 3 4 4 कॉलम है। तो देखो पहले ये सोल्व कर लोगे आप, तो इसके बाद आपको देखना है, तो 3 तो क्या है रो और 4 क्या है कॉलम, मतलब क्या है 7। तो बीएफएस समस्या एक और होती है, मतलब बेसिक फंडामेंटल सॉल्यूशन। तो बीएफएस समस्या होती है m + n - 1, मतलब m क्या होती है, रो और कॉलम की संख्या, mn का मान होता है, रो और कॉलम कितने हमारे पास 3 + 7 - 1, तो ये कितने हो जाएंगे 7 नहीं है 4 है, तो 4 थे कितने हो गए 7 7 - 1 मतलब 6। जो हमारे पास ये मान होने चाहिए 6 आना चाहिए, 1 आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 आ गए। तो हमारे पास एक जो समस्या है ये क्या है, बीएफएस समस्या है, क्या है बीएफएस समस्या है। तो इसका जो मिनिमम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर निकालेंगे मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट क्या निकालते हैं, 13 और 20 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा 13 × 20 प्लस, और इनमें कुछ नहीं है, इधर 14 × 30 प्लस 12 × 30 प्लस 18 × 10 प्लस 15 × 10 प्लस 12 × 50, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, 26 260 प्लस 420 प्लस 340 प्लस 180 प्लस 150 प्लस, इन सबको जोड़ लो, मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी हमारी। तो मिनिमम कॉस्ट क्या जाएगी 200 600 900 1000 1100 1700 1700, तो ये डायरेक्ट आ गई हमारी, प्लस 60 80 160 160 60 220 220 से 50 270, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 970 के समथिंग। मतलब जो हमारी कॉस्ट है ये ना, ये मिनिमम कॉस्ट है। ये था हमारा वोगल अप्रोक्सीमेट मेथड।